अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। उम्मीद करती हूँ हम सब एकदम ठीक होंगे। तो आज अगेन एक दावत व्लॉग होने वाला है। मैं आई हूँ अपने नानी के पास, तो कनेक्टेड रहिए, देखिए आगे के क्लिप्स कैसे जाते हैं। मैं जस्ट अपने नानी के पास आई हूँ और क्योंकि मेरा मॉर्निंग का रूटीन थोड़ा सा हेक्टिक था तो मैं उस वजह से व्लॉग नहीं कर पाई, बट अभी मैं व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। इवनिंग 8:40 या 8:50 कुछ हो रहे होंगे टाइम, लाइक हाँ ऐसे कुछ। तो चलिए देखते हैं हाउ इट गोस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? आज यहाँ दावत में आए हम लोग, जो हमारे साले साहब को जा रहे हैं तो उनके घर पे दावत थी, तो अभी अभी पहुँचे हम लोग। और आप लोग सब कैसे हैं, ब्लॉग कैसे चल रहा है देख, चलिए ये बात करिए। और आज का खाने का वेट कर रही हूँ मैं। तो ये है सैलड, ये है मिर्ची का सालन और ये है दही की चटनी। तो क्योंकि दही की चटनी है ऑब्वियसली बिरयानी होगी। अब वो बिरयानी कौन सी है मुझे भी नहीं पता है, देखते हैं। सो मेरा गेस्ट सही था, बिरयानी है, हैदराबादी बिरयानी। और ये है मटन, ये है मटन की बिरयानी, यम्मी। तो अभी मैं खाना स्टार्ट कर रही हूँ, बिरयानी। और बिरयानी के साथ मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम बिरयानी लेती हूँ मुझे रायता सालन अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ पहले बिरयानी का मज़ा लूँगी, बाद में अगर कुछ मुझे चाहिए तो मैं ऐड कर लूँगी। एकदम लजीज, बहुत ज़्यादा टेस्टी है माशाल्लाह से। और ये रहा ज़ाफ़रानी मैंगो, यम्मी। तो मैं ले ली हूँ एकदम यम्मी सा डेज़र्ट, जो कि है ज़ाफ़रानी मैंगो, जिसकी मैंने अभी आपको इसका डिस्प्ले बताया था। तो ये है हिमायती आम से बना हुआ, वेरी डिलीशियस। तो एज आई सेड, ये ज़ाफ़रानी आम है, हिमायती आम में इतने सारे वेरिएंट्स होते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट है हिमायती। ऐसे डेजर्ट्स को एकदम स्लो खाने में मज़ा आता है, फास्ट खाने में मज़ा नहीं आता। फोकस नहीं कर रहा कैमरा, आपके टेस्ट बर्ड्स तक आपको फील होना चाहिए उसका टेस्ट, इतना स्लो खाना चाहिए। इट्स सो डिलीशियस। दुबई की याद आ गई खा के। तो मैं नानी के पास से आ चुकी हूँ और बहुत ही ज़्यादा थक गई मैं। तो मुझे भी याद आया, कुछ टाइम पहले मैंने मम्मी के जहेज़ का, मतलब जो मम्मी को जहेज़ में कपड़े मिले थे उसका वीडियो लिया था, लगभग कुछ 6-7 मंथ्स पहले। तो वो वीडियो मेरे पास है। मैं मम्मी ने बोला था कि वो कलेक्शन आपके साथ शेयर करेंगे, बट कभी ऐसा मौका नहीं मिला है मुझे अपलोड करने का। तो वो वाले क्लिप्स अभी मैं डाल रही हूँ, देखिए अमेजिंग कलेक्शन है। आई एम श्योर यू विल लव इट। देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आजकल के टाइम पर भी आपको उतने प्योर मटेरियल के, अब बोल दूँगी तो सस्पेंस हो जाएगा, बाद में बोलती हूँ, देखिए। तो अब ये ओपन करने वाले हैं जो मम्मी का शादी का सामान था, और इसको अरेंज करने वाले हैं। ये कपड़े पूरे सूटकेस में थे तो पूरे अलग अलग कर रही हूँ। ये मेरी रोजे रखाई का है, इस पे हाँ मेरे बचपन का। ये मेरी रोजे रखाई का है। आप लोग को इस पे का शरारा फ्लोरा क्या बोलते हैं कि उसको बताती हूँ। और क्या बोलते, ये मेरे मंजों का दुपट्टा है। इसके ऊपर मसाला था, मैं निकलवा के दूसरी साड़ी पे लगाई थी। ये देखिए, ये साड़ी है पहले की, अभी ये भी नहीं खुले, जो जहेज में डालते थे ना, सीके डालते थे ना, वो है। और ये मेरी सांची साड़ी है, सिल्वर की, चांदी की बोलते हैं ना उस टाइप, वो है। ये प्योर चांदी है, क्योंकि ये काफ़ी साल पहले की है। अगर ये प्योर नहीं रहती तो अब तक ब्लैक पड़ जाती थी, लेकिन क्वालिटी अब तक भी वैसी है और आज भी ये कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और ये मेरा घूंघट है। ये मेरे को हम लोगों की शादी से पहले अंकल बेंगलुरु को गए थे, तो लेके आए थे। तो ये है, सिर्फ एक टाइम में पहनी मैं। ये गदवाल बोलते ना, वो साड़ी है। हड्डी लोग बहुत ज्यादा पहनते ना इसको, इस टाइप की है।
ये भी एकदम प्योर है, क्योंकि ये इसके जो बूटास और इसका जो बॉर्डर है बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ, तो ये भी एकदम प्योर साड़ी है, इसलिए लॉन्ग रन में इतने इयर्स के बाद भी जो है जैसे कि वैसी है। ये मम्मी इसका शरारा का बोलिए। ये मेरी 25 दिसंबर को बर्थडे होती मेरी, पहले करती थी मैं, अब नहीं कर रही हूँ। जब बचपन एक अलग चीज़ रहती ना, यंग एज, तो राम तेरी गंगा मैली बोल के जो पिक्चर आया था, तो वो बाबा से जिद करके बहू रानी बोल के बेगम बाजार में दुकान है, वहाँ से ली थी मैं। और ये इस पे का दुपट्टा है, इसका भी जो है वर्क अभी तक भी कलर फेड नहीं हुआ, तो ये भी है प्योर हैंडमेड वर्क। जो ये ड्रेस अब मैं ले लेने वाली हूँ मम्मी से। ये भी देखिए बॉटल ग्रीन कलर की, ये भी एकदम प्योर गोल्ड जरी वीविंग है साड़ी पे, इस वजह से ये भी जो है बिल्कुल भी जो है ना इसकी जरी का कलर ब्लैक या फेड नहीं हुआ है। तो ये कब की थी मम्मी? ये मेरे को मम्मा मतलब जब शादी हुई तो कपड़ों में डाले थे, और मम्मा सांचे साड़ियाँ खुद डाले थे, बाबा दिलाते थे, तो मैं पैदा हो गई तो मम्मा पहनते नहीं थे, मेरे वास्ते जमा करते थे, पर अभी तक इतने साल हो गए धक्का भी नहीं लगा इसको। तो ये जो है एकदम एंशिएंट कलेक्शन है। और ये साड़ी देखिए मेरे वलीमे की है, सिर्फ एक बार ही पहनी मैं, क्योंकि थोड़ी हेवी है साड़ी। तो ये साड़ी जब सांचक में रख के लाए थे तो वलीमे की बोले तो बहुत रोई थी मैं, बाबा को बहुत तंग कर रही थी, मेरे को लहंगा दिलाओ, साड़ी नहीं पहनती मैं बोल के। तो मम्मा लोग बहुत गुस्सा करे थे, जो लाए वही पहनना बोल के, तो बहुत गुस्से में पहनी थी मैं साड़ी। फिर उसके बाद से आज तक पहनी नहीं। ये भी प्योर बनारसी साड़ी है, इसका बॉर्डर आप देख सकते, इतने साल के बाद भी जरी की जो जरी वीविंग है बिल्कुल भी फेड नहीं हुई है, और आज भी ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत हिट है, बॉटल ग्रीन और मैरून कलर का पैठानी बॉर्डर है ये देखिए मैं ये शर्ट बताई थी ना आप लोगों को, और उस पे का इस टाइप का है, ये गरारा बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं, वो तो नहीं मालूम मेरे को। तो ये भी पाकिस्तानी कपड़ा है, जब आते थे कपड़े पाकिस्तानी बिकने तो मम्मा रोज़े रखाई में मम्मा सीएसओ है ये हमारी, पिनाए थे मेरे को। तो मैं अब तक ये किसी को भी नहीं दी, क्योंकि ये निशानी है मेरी। मतलब पहले छोटे छोटे कपड़े बहुत अच्छे दिखते ना, तो बच्ची को पिनाई मेरी, तब उसको भी नहीं आता, उसकी भी शादी हो गई। तो ये भी वन ऑफ द साड़ीज है, बहुत सारे साड़ीज है, मैं सिर्फ हैंड पिक करके जो एकदम मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे वो आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये भी देखिए ब्लैक कलर की साड़ी है, प्योर बनारसी है, और इस पर जो जरी वीविंग है कॉपर जरी वीविंग है। आप आज की डेट में मार्केट में चले जाओ, ये वाले साड़ीज आपको 40, 30, 35,000 इस रेंज में मिलेंगे अगर प्योर है तो। जरी प्योर नहीं है तो फिर आपको चीप रेट में भी मिल जाता है, बट ये वाले एकदम प्योर जरी के हैं, तो आज भी ये लोग की वैल्यू है। और ये जो साड़ी है ये टिश्यू है, कतर से हमारे मम्मा के भाई की वाइफ लाते, यानी मम्मानी 3 दिन पहले इंतकाल हो गया उनका, दुआ करिए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो मम्मा क्या बोलते थे इसको, क्या बोलते थी? ये टिश्यू का फैब्रिक है, और ऑल सॉफ्ट टिश्यू है, ये सॉफ्ट टिश्यू फैब्रिक पे ऑल ओवर जो है सेल्फ सीक्वेंस वर्क है। ये भी बहुत ही प्यारी है, और आजकल ये वाले साड़ी से बहुत चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। एक्चुअली उल्टी फोल्ड हुई है, ये इसका फ्रंट साइड है, तो देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा है। और ये भी एकदम सीक्वेंस होगा, आप देख सकते हो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पड़ा। और हम लोग आज ये बैग्स खोले हैं ऑलमोस्ट 15-17 ईयर्स के बाद। हमें इसका दुपट्टा है, जो मम्मा का रोज़े रखाई का ड्रेस देखना है, ये इसका दुपट्टा है। ये मैं भी किसी की, तो शायद मेरे मामा की या फिर कोई कज़न की शादी में या मंजर में पहनी थी, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, तो पहनने पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था। ये भी देखिए बहुत पुरानी साड़ी है, ये मलई सिल्क है, जो आजकल बहुत कॉस्टली है, एकदम मुट्ठी में आ जाता अपने को, इस तरह की भी ज़रूरत नहीं रहती, मीना बाज़ार की है ये, और मेरी बहुत फेवरेट साड़ी है इसकी। बस एक बार या 2 बार पहनी या नहीं पहनी वो भी याद नहीं है। ये भी एकदम प्योर है, क्योंकि जरी आप देख सकते हो इतने साल के बाद भी बिल्कुल भी जरी ब्लैक नहीं हुई, प्योर सिल्वर जरी है ये। मटेरियल एकदम स्मूथ और सॉफ्ट है, और बहुत लाइट वेट है। ये भी गदवाल है, येलो एंड रॉयल ब्लू कलर, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। और आजकल मार्केट में जो गदवाल वगैरह, गदवाल रहने दो या कांचीवरम रहने दो, ये कलर कॉम्बिनेशन लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये कब की है? ये मम्मा दिया सो है मेरे को, पहले की है ये भी साड़ी। अगेन इस पर भी ऑल ओवर जो है
सिल्वर जरी वीविंग है, प्योर एकदम। ये ऐसे ही रैंडमली सूटकेस में रखे हुए थे, तो आप लोग देख सकते हो कितने ज़्यादा प्योर है, इसलिए अब तक जरी ख़राब नहीं हुई है। आजकल तो साड़ी इंस्ट्रक्शन के साथ आते कि वाइट क्लॉथ में रखो, गोल्ड अलग रखो, सिल्वर अलग रखो, मतलब गोल्ड साड़ी का कलेक्शन अलग रखो और सिल्वर साड़ी का कलेक्शन अलग रखो। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे कपड़ों में मिक्स ही थे ये वाले भी, और बिल्कुल भी जरी जो है ख़राब नहीं हुई है। सूटकेस में रख दे। ये अक्षरा सीरियल आता था, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो जब ली थी मैं ये साड़ी जाके, मीना बाजार की है ये भी बहुत फेवरेट है मेरी साड़ी, और पहने बाद से बहुत अच्छी लगती है। अब तो आदत छूट गई मेरे को साड़ी की। ये नेट की साड़ी है और इस पे सीक्वेंस वर्क है, नेट की साड़ी पे सीक्वेंस वर्क है। ये वाली देखिए पर्पल कलर, अगर आप लोग मेरे ड्रेस मटेरियल के वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को तो पता ही होगा, पर्पल मेरा फेवरेट कलर है। तो ये पर्पल कलर की कथान की साड़ी है और इसका जो बॉर्डर पे वर्क है ये है मीनाकारी वर्क। ये मेरे बाद वाले भाई की शादी में अंकल बनाए थे मेरे को ये साड़ी, बहुत प्यारी है। ये वाला भी देखिए मम्मी का ड्रेस था, ये चिली रेड कलर है, उस पर अगेन पिंक सीक्वेंस का ऑल ओवर वर्क था। पता नहीं मम्मी कब बनाए थे उनके लिए ये ड्रेस। ये ड्रेस मैं भी बहुत बार पहनी हूँ, पर अब शायद मुझे नहीं आएगा ये, और ऑब्वियसली मम्मी को भी नहीं आएगा। ये देखिए आप, रियल कामदानी है, मतलब सिल्वर की है ये हमारे नानी निकाले सो है, पूरा हैंडमेड है। मतलब मम्मी के नानी जो है हाथ पे करे कामदानी का वर्क, बहुत स्मूथ है इसका कपड़ा भी। तो इसके साथ भी इसके साथ भी जो है काफ़ी सारे मेमोरीज है। पिंक कलर की है और मम्मी के नानी ने किया है ये सारा कामदानी का वर्क हैंडमेड। ये सैटन की साड़ी है और ये सैटन की साड़ी पे जो है ऑल ओवर करदाना वर्क है। ये पूरा जो है हैंडमेड वर्क है करदाना का, डल गोल्ड करदाना वर्क है ये भी काफ़ी पुरानी साड़ी है, एकदम प्योर वर्क है। हाँ, तो कैसा लगा आप लोगों का कलेक्शन? था बहुत ही प्यारा कलेक्शन है वो, एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 30 इयर्स, और अभी तक भी स्पेशली जो साड़ीज है, इवन लहंगास, उनकी जो जरी है एकदम प्योर, थोड़ी भी ख़राब नहीं हुई है, थोड़ा सा भी कहीं से भी कलर फेड नहीं हुआ है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो उसमें से मैंने सोचा है कि ऑलमोस्ट 2 साड़ी का मैंने एक ड्रेस में मुझे कन्वर्ट कराना है, वो मैंने सोच के रखा है। और जो लहंगा है, जो मैरून वाला लहंगा अगर आपने देखा है तो उसका मुझे है ना टॉप बनाना है। तो मैं सून वो करने वाली हूँ। सून मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट इन कमिंग डेज, समटाइम सून इन फ्यूचर मैं खुद अपने आइडियाज से डिज़ाइन करने वाली हूँ उसका ब्लाउज, ऑल्सो अपने खुद के आइडिया से वो 2 साड़ीज का कन्वर्ट करने वाली हूँ ड्रेस। वो 2 साड़ीज कौन से है मैं नहीं बोलूँगी, आई विल कीप इट एज अ सस्पेंस। और अगर आप देखना चाहते हो कि मैं आई मीन किस तरीके से कर रही हूँ, कैसा फैब्रिक प्रोक्योर कर रही हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिज़ाइनिंग फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, जो मेरे आइडियाज़ है, अगर आप वैसा कुछ देखना चाहते हो तो कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि आप देखना चाहते हो। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों के कमेंट्स आए तो आई कैन कंसिडर दैट। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, आज का ये व्लॉग। आई रियली होप कि आप लोगों को पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एक और चैनल है हैदराबादी मॉम इन दुबई, जहाँ पर अपलोड होती है एकदम डिलीशियस टेस्टी रेसिपीज़। आज की रेसिपी आपने देखी है ना, आई मीन आज जो मैं खा के आई हूँ बिरयानी, ऑसम, उसकी रेसिपी ऑलरेडी है चैनल पर। पक्की अखनी, कच्ची अखनी दोनों भी, आपको जो पसंद है, अगर अभी तक ट्राई नहीं किए तो लिंक ऊपर आई कार्ड पे डाल दूंगी मैं, जाके ट्राई कीजिए। आप भी खाइए, घर पे सबको खिलाइए, कब तक बाहर का खाना, है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, किसी का दिल मत दुखाइए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।